4 करा रहा हूँ 7.4 का 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ। अभी मैंने थर्ड कराया है। थर्ड का बिल्कुल सेम छोटा भाई फोर्थ क्वेश्चन से, जैसा थर्ड किया था वैसे फोर्थ क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द टू अपोजिट वर्टेक्स कंसेप्ट क्लियर करिए। टू अपोजिट वर्टेक्स यानी कि दो अपोजिट कोनों के पॉइंट दे रखे हैं और वो कैसे हैं, स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर एक ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद, ठीक, स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, उसको कह रहा है यहाँ पे इसका नाम तो दो। पहले स्क्वायर जब ड्रॉ किया तो उसका नाम तो देना ही पड़ेगा, बिना नाम रखोगे तभी तो नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम रखना होता है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया A B C और D, ठीक, रख दिया ना। अब कह रहा है टू वर्टेक्स यानी कि कोई भी दो वर्टेक्स यानी कि दो कोने, यानी कि ये कोना मान लेते हैं, ये वाला और ये वाला, इसके पॉइंट वो गिवन कर रखा है। तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास ए के हो जाएंगे। ए के पॉइंट क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे ए के पॉइंट हो जाते हैं -1 2, ए के पॉइंट हुआ -1 2 और सी का पॉइंट हो गया 3, 2। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस निकालना कैसे, तो हमारे पास पता है कि हमारे पास जो ये डायगोनल है ना, डायगोनल ऑलवेज इक्वल होता है, या ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, सभी साइड इक्वल होती है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, इसके एक्स वो कोई पॉइंट मान लो, ये एक्स वाई पॉइंट मान लिया ना, तो ये भी एक्स पॉइंट वाई मान लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारे पास दो इक्वेशंस निकालने हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, इसके बीच की डिस्टेंस निकालें, फिर इसके निकालें, फिर इसके निकालें। चार डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिखते हैं, लेट द टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ एक्स कामा वाई, ठीक है, एक्स कामा वाई हमने मान लिया एक्स दूसरे के एंड, ये 1 1 कर लो, ठीक है। दूसरे हो जाएंगे x1 y1, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस क्या करते हैं, क्वेश्चंस निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाता है ए बी इक्वल होगा, ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी इक्वल हो जाएगा बी सी के, है ना। ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल होगा ना। तो ए बी इक्वल होगा बी सी के। पहले हम एक लाइन निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा। लाइन निकालने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या कहा था, आपको पॉइंट ड्रॉ कर लेना है, कौन कौन से पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे ये लाइन होगी हमारे पास ए बी, ये लाइन होगी बी सी। तो इसके हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिख देते हैं। यहाँ पे 1 2, ये हुआ एक्स वाई, इसके हो जाते हैं हमारे पास एक्स वाई, इसका हो जाता है 3 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, अंडर रूट के अंदर आप लोगों को अंडर रूट के अंदर पूरे फार्मूले लिखने हैं। अंडर रूट के अंदर पूरे फार्मूले आपको पुट करने हैं। हम पुट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस हम आपको समझा रहे हैं। आपको यहाँ पे बोर्ड में नहीं लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जो कॉपी बोर्ड की कॉपी चेक होती है उसमें नहीं लगा रहे हैं। आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं देना है, आपको समझाना है। आपको क्वेश्चंस आना चाहिए। क्वेश्चंस आने के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस लॉन्ग टाइम नहीं खींचना है, आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चंस कैसे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला मैंने बार बार बताया, फार्मूला लिखना है। उसके बाद जब हम फार्मूला लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, x1 माइनस x2, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर,
आई होप समझ में आ रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग हो जाता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्वेश्चन अगला क्या बन जाता है, देखिए हमारा बन जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको वन साइड कर देते हैं। वन साइड करते ही क्वेश्चन को मैंने बताया था 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें हमने क्या कहा, आपको होल स्क्वायर नहीं खोलना, होल स्क्वायर खोलने से लेंथी हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चंस a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 2 माइनस वाई प्लस वाई माइनस 2 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से x कैंसिल आउट है, x कैंसिल आउट, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे, ये देखिए माइनस का 2x प्लस का 2 माइनस 2x। विशेष ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लस का 2 माइनस वही बचेगा यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे देखिए y कैंसिल आउट, 2 भी कैंसिल आउट, ये 0, तो ये हो गया 0, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 को उधर भेज दीजिए, हमारे पास है 2 माइनस 2x इक्वल टू 0, इसलिए 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, ये आंसर आया। ठीक है, आगे चलते हैं। और सेकंड कंडीशन हमारे पास, यदि क्या होगा, सेकंड कंडीशन ऑल साइड इक्वल हो या राइट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक ट्रायंगल्स बना लेते हैं, ये ट्रायंगल्स हो जाएगा, ऐसे ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। आई होप समझ में आया होगा। यदि हमारे पास ये राइट एंगल्स है तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल्स होने के बाद तो यहाँ पे -1 2 लिखा है। ठीक है, ए के बी के दिए हैं एक्स वाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लिया तो 1 वाई हो जाएगा। विशेष ध्यान रखेंगे, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकाल लिया हमने, यहाँ पे सी की वैल्यू रख देंगे 3 माइनस 3 2। ठीक है, 3 2 रखने के बाद यहाँ पे -1 है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए -1 यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे -1 मैंने नहीं लिखा है। यदि यहाँ पे -1 लिखेंगे, ये -1 लिखेंगे तब भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। -1 लिखने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर में करेंगे माइनस प्लस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए आंसर यही आएगा। विशेष ध्यान रखिएगा, आप माइनस वहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे ट्रायंगल्स में क्या हो जाता है। ट्रायंगल्स में हमारे पास हो जाता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर राइट ट्रायंगल्स होगा, हमने बताया था राइट ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे। राइट ट्रायंगल्स में हमारे पास AC यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर होता है। तो हमें परपेंडिकुलर होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर डिस्टेंस आप लिखेंगे तो ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AC का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, डिस्टेंस ऑफ AC, तो ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AB का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ BC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट जैसे लगाएंगे यहाँ पे नीचे अंदर क्या हो जाएगा, अंदर आगे देखिए अंडर रूट के अंदर पॉइंट लिखेंगे ना, तो इसका होल स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर होल स्क्वायर होगा ना।
तो यहाँ पे हमने क्या बताया, आप लोगों को लिखना होता है, क्या लिखना होता है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे हमारे पास AC यहाँ पे क्या है, -1 3, तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखते हैं ये -1, ठीक। यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, -1 फिर -3 ये होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे 2 प्लस का है ना, तो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 -2 का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाइए, ये हमारे पास है AB मतलब -1 और यहाँ पे -1, ये x की वैल्यू रख रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 y का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे लिखते हैं यहाँ पे b, इसके बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 - 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये होल स्क्वायर अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ये, देखिए माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे आइए इधर, तो ये बचेगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए -2 का मतलब 4 प्लस 2 - y का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या बचा -2, यहाँ पे क्या बचा -2, तो यहाँ पे -2 का यानी कि 4 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बच गया हमारे पास। यहाँ पे इस 4 को प्लस करेंगे, इसके इधर लेके आएंगे, तो ये 60 - 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों को होल स्क्वायर हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 y का होल स्क्वायर, ये बचा यहाँ पे 8 इक्वल टू 2 y का होल स्क्वायर। अब इधर डिवाइड कर देंगे, जैसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 y का होल स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा -2 - y इक्वल टू +-2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले प्लस लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 - y इक्वल टू 2 माइनस y इक्वल टू 0 -y = 0। अच्छा, यदि हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं -2 - y इक्वल टू -2 माइनस y इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू -4, तो दो आंसर आ गए आपके। यहाँ पे एक आएगा -4 का, तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गए 0 y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास किसके निकल आए, कोऑर्डिनेट के निकल आए, तो यहाँ पे x ये थे, तो यहाँ पे ट्रायंगल्स हमारा हो जाएगा, ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, दीज रिक्वायरमेंट, ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर में हमारे पास A, B, C एंड D दे रखा था, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, यदि यहाँ पे 2 और यहाँ पे इसकी -1 2, ठीक है। तो यहाँ पे D की हम लिख सकते हैं 1, 4, 1 क्यों, x है, x इक्वल टू 1 आया, यहाँ पे y 1, 0, तो ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर की वैल्यू निकल आएंगे। दीज आंसर आर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, -0, -4, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं 1, 0 एंड 1, -4। आई होप समझ में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते रहिए हमारी वीडियो।